दोस्तों, सुंदरवन का नाम सुंदरी का वन से लिया गया है, जिसका मतलब यहाँ पाए जाने वाले मैंगो फॉरेस्ट से है। यहाँ बड़ी तादाद में सुंदरी पेड़ मिलते हैं, जिनके नाम पर ही इन वनों का नाम सुंदरवन पड़ा है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा है जो गंगा डेल्टा में स्थित है, जो घने मैंग्रोव फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। सुंदरवन विभिन्न प्रकार के पक्षी सरीसृप प्रजातियों से भरा पड़ा है, जिसमें मगरमच्छ भी शामिल है। प्रकृति और यहाँ रहने वाले जानवरों के बारे में जानने के लिए सुंदरवन एक शानदार जगह है। अगर आप भाग्यशाली होंगे तो आप रॉयल बंगाल टाइगर का भी नजारा ले सकते हैं और ये अपने आप में कभी न भूलने वाला अनुभव होगा। बंगाल के सुंदरवन का नाम भले ही सुहाना लगता है, लेकिन यहाँ के बासिंदों के लिए ये एक डरावनी दास्तान बनकर रह गया है। आखिर ऐसा क्यों है? भारत के राज्य पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन 54 छोटे द्वीपों का समूह है। सुंदरवन आदमखोर बाघों की धरती है, जहां हर साल दर्जनों लोग बाघों का शिकार बनते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये हमले लगातार बढ़ रहे हैं। ये डेल्टा सदाबहार वनों और विशाल खारे दलदल से भरे हैं। इस दलदली जंगल में ऊंची नीची संकरी खाड़ी है। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ मनुष्यों और बाघों को नजदीक आने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों पर बाघों के हमले बढ़ रहे हैं। जंगल में मछुआरे, शहद बटोरने वाले और शिकारी जो अक्सर भीतर तक चले जाते हैं, उनको जंगल में जाने से पहले वन विभाग मास्क देता है। वन अधिकारियों का कहना है कि बाघ अक्सर पीछे से हमला करता है और मास्क के जरिए उसे मूर्ख बनाया जा सकता है। एक बांस पर फहराया हुआ झंडा, जिसे झामती कहा जाता है, इसे ऐसी जगहों पर लगाया जाता है जहां बाघ के हमले की आशंका काफी अधिक होती है। सुंदरवन में वन विभाग ने गांव वालों को रोजगार दिया है। इनका काम गांव में बाघों को आने से रोकने के लिए जाल लगाना है। रीता मंडल के पति श्रीनाथ को अप्रैल 2011 में बाघ ने मार दिया। आज उनके 3 बच्चों की पूरी जिम्मेदारी रीता के ऊपर ही है। पूरे क्षेत्र में सभी गांवों की यह कहानी है। युवा विधवाएं जिनके पतियों को इस बड़ी बिल्ली ने मार डाला। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सुंदरवन के जंगलों में सैकड़ों बाघ रहते हैं। मछुआरे और शहद जमा करने वाले रोबिन मजुमदार पर घने जंगल में बाघ ने हमला किया। वो मौत के मुंह से बचकर तो आ गए, लेकिन दोबारा जंगल में जाने की हिम्मत नहीं हुई। सुंदरवन 2 देशों भारत और बांग्लादेश में लगभग 10,110 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल बांग्लादेश में 6,000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत में 4,110 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब अगर कोई पहली बार इसका नाम सुनेगा तो उसे यही लगेगा कि अपने नाम की ही तरह ये देखने में भी सुंदर होगा, किंतु आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा नहीं है। और इस बात का सबूत है इस वन के आसपास रहने वाले लोग। जी हाँ, इसके पास रहने वाले लोग हमेशा डर के साए में रहते हैं कि कोई बाघ उनको अपना शिकार ना बना ले, परंतु इस डर के अलावा उनके आसपास ऐसी शक्ति रहती है जो उन्हें इन खूंखार बाघों से हमेशा उनकी रक्षा करती है। आइए जानते हैं इस देवी शक्ति के बारे में, जो हिंदुओं के लिए देवी शक्ति है और मुसलमान के लिए बॉन बीबी। सुंदरवन के पास रहने वाले हिंदू लोग बॉन बीबी को देवी के रूप में पूजते हैं, तो वहीं मुसलमान बॉन बीबी मानकर इनकी इबादत करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि बॉन बीबी उन्हें खूंखार बाघों से बचाती है। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोगों का यही मानना है कि बॉन बीबी को स्वर्ग से उनकी रक्षा के लिए धरती पर भेजा गया है। स्थानीय लोगों के बीच ऐसा माना जाता है कि बॉन बीबी सऊदी अरब के एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुई थी। बड़े होकर जब वह हज गई तो उन्हें देवी शक्ति मिल गई, जिसके बाद वह सुंदरवन में आकर लोगों की रक्षा करने लगी। तो वही हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यता के अनुसार इस जंगल पर पहले दक्षिण राय नाम के एक राक्षस का शासन था। इस राक्षस के अत्याचारों से लोगों को बचाने के लिए देवी ने राक्षस से युद्ध करके उसको उसमें हरा दिया। देवी से हारने के बाद राक्षस ने उनसे माफी मांगी तो देवी ने उसे माफ कर दिया, मगर उससे वचन मांगा कि वो यहाँ रहकर बाघों के हमले से लोगों को बचाएगा। मगर राक्षस देवी से झूठा वादा करके घने जंगलों में जाकर छिप गया। यहाँ के लोगों का मानना है कि वो राक्षस ही बाघ का रूप धारण करके लोगों पर हमला करता है। सुंदरवन नामक इस बाघ के घने जंगलों में बॉन बीबी की प्रतिमाएं जगह जगह लगी है। कहा जाता है कि मछुआरे और शहद एकत्र करने वाले जंगल में प्रवेश करने से पहले बॉन बीबी की पूजा करते हैं। एक और जहां दोनों धर्म के लोग
बोन बीबी की पूजा करते हैं, वही हिंदू और मुस्लिम के कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इससे आपत्ति है। हिंदुओं का कहना है कि मुस्लिम उनकी देवी की पूजा क्यों करते हैं और उनके नाम के आगे बीबी क्यों लगाते हैं, तो दूसरी ओर मुस्लिम को देवी की पूजा से ऐतराज है। इस पार्क में करीब 400 से अधिक टाइगर है। ये बंगाल टाइगर यहीं पैदा हुए हैं और बहुत अच्छे तैराक हैं। सुंदरवन में प्रवेश करते ही तरह तरह के अजीब जानवरों से आपका सामना होगा। प्यारे प्यारे हिरन और बंदर आपको रहस्यमयी नजरों से घूरते हुए नजर आएंगे। सुंदरवन के साफ पानी में तरह तरह के रंगों व आकार वाली मछलियों और अजीबोगरीब आवाज निकालने वाले कीट पतंगों से आप करीब से रूबरू होंगे। नदी के किनारे अपनी दुनिया में खोई मिट्टी में सने मगरमच्छ देखने को मिल जाएंगे। पार्क में समुद्री कछुओं की भारी जमात व कोबरा आदि देखे जा सकते हैं। सुंदरवन में घूमने के लिए कुछ ऐसी जगह भी है जैसे सजना खाली सेंचुरी, नेती धोपानी, भागटपुर, हॉलीडे टापू, पियाली, कोयखाली आदि यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, जीवन में कभी आपको मौका मिले तो सुंदरवन के इस रहस्य को जानने और देखने के लिए जरूर जाएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।